ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आम आदमी पार्टी बेशक विधानसभा चुनाव में पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही है और अपनी सत्ता की चाहत में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रही है। आलम यह है कि कभी आप पार्टी हिंदुत्व तो कभी महिलाओं के नाम पर राजनीति करती नजर आती है, लेकिन आप पार्टी की असलियत का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब पार्टी में भाजपा कार्यकर्ता अपने 30 से 40 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आप पार्टी में शामिल हुए। परंतु पार्टी की असलियत उस वक्त दिखाई दी जब पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मंच भी बनाए गए थे। उस मंच पर आसीन दिल्ली के विधायक सहित नवनियुक्त कार्यकर्ता बीजेपी के पूर्व प्रदेश कार्यकारी सदस्य योगेंद्र चौहान उपस्थित थे। परंतु महिला सशक्तिकरण की बात कहने वाली आप पार्टी के लिए कार्यक्रम में शामिल होने वाली वरिष्ठ महिलाओं के लिए मंच पर बैठने की जगह तक नहीं थी। अब आप पार्टी का ये दोहरा चरित्र आज प्रदेश के सामने आ गया है कि आम आदमी पार्टी की कहनी और कथनी में कितना फर्क है। अब पार्टी के इस दोहरे रवैये पर सवाल उठना लाजमी है कि आप पार्टी सत्ता में पहुंचने से पहले पार्टी की हकीकत ये है तो भूलवश सत्ता तक पहुंचने पर पार्टी के तेवर कुछ और ही होंगे। बात करें, अभी भाषण में आप लोग स्पीच कहते थे कि महिला सशक्ति के आगे बात करते हैं, लेकिन मंच पे एक भी महिला का स्थान नहीं दिया। तो आपके महिला के नजर में आपके और नजर में पार्टी के संज्ञा आपके नहीं मौका नहीं जगह नहीं। आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से आपके मंच पे आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से महिलाओं का स्थान है। हर तरीके से हम इस तरीके से नहीं करते कि जिस तरीके से यूपी में जो सरकार चल रही है उसमें हाथरस केस में जो है इतना समय लगा दिया केस रजिस्टर करने में। हम दिल में महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिलाओं के कोई भी केस अगर हमारे पास आते हैं तुरंत जो है उसका निवारण होता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में महिला की आपने बात करी तो मैं आपको बताया मेरा सवाल है कि महिला के लिए सम्मान है, वहाँ सम्मान के लिए मंच में सम्मान नहीं देंगे आप? महिलाओं ये कहना चाह रहे हैं आप मंच में सम्मान नहीं है? महिलाओं के लिए दिल में सम्मान होना चाहिए, मन में सम्मान होना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, पूरे दिल्ली में 2,500 से पूरे 2.5 लाख से ज़्यादा कैमरे जो हैं पूरे दिल्ली में जो है महिला सुरक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लगवाए और इसके बाद जो है 1.5 लाख कैमरे और लगवाने वाले। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर आहूजा पैथोलॉजी एवं इमेजिंग सेंटर की लापरवाही के कारण एक मां ने एबनॉर्मल बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का तालू व होंठ कटे हुए थे। इतना ही नहीं, नवजात का दिल भी अपनी जगह पर नहीं था। जबकि डॉक्टर आहूजा पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर ने गर्भवती महिला को जन्म के पूर्व बच्चा स्वस्थ होने की बात कही थी। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि पीड़ित परिवार पिछले 2 वर्षों से न्याय पाने के लिए संघर्ष करता रहा और अपने असामान्य बच्चे के जन्म देने वाले डॉक्टर मलय जोशी को सिर्फ 3 माह के लिए मान्यता रद्द की गई, जबकि डॉक्टर जोशी ने पीड़ित दंपत्ति को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। अब ये पीड़ित दंपत्ति डॉक्टर आहूजा पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर को बंद कराने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में कोई भी मां सिंड्रोम व एबनॉर्मल बच्चे को जन्म ना दे। आज से 3 वर्ष पूर्व देहरादून के नेहरू ग्राम स्थित प्रमोद व बबीता पाठक ने डॉक्टर आहूजा पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सेंटर से अपनी जांच करवाई थी। जांच के दौरान डॉक्टर मलय जोशी ने बबीता पाठक के गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वस्थ बताया था, लेकिन जब महिला बबीता ने 29 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया, नवजात को देखकर परिजनों के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। नवजात के तालू व होंठ कटे हुए थे। इतना ही नहीं, बच्चे का दिल भी अपनी जगह पर नहीं था। जहां बेटे के जन्म पर परिजनों को खुश होना चाहिए था, वह परिवार में असामान्य बच्चे को देखकर परिवार की खुशी सन्नाटे में बदल गई। वहीं परिजनों की माने तो नवजात के इलाज पर लाखों रुपए का खर्च हो चुका है, बावजूद भी बच्चे की जिंदगी सुरक्षित व महफूज नहीं है। आप देखते रहिए श्रमिक मंत्र की खास खबर, परिजन को इंसाफ दो। डीडी कॉलेज देहरादून admission open for academic session 2020-2021 course available BSc in computer science agriculture PCM or CBJET
MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, BBA BCom ऑनर्स, MCom, BA MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, PG डिप्लोमा एंड MA इन इंग्लिश, B.Ed। DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।